शरीर के बल का बखान अपने मुंह से करने से बल कम हो जाता है, और फिर भी तुम पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें बता रहा हूं मेरे अंदर कितनी सामर्थ्य है। जब पृथ्वी को वृक्षों सहित उठा करके मेरे एक ही पंख पे रख दिया जाए तो हजारों साल तक मैं बिना खाए पिए आकाश में उड़ता रहूंगा। कितनी ताकत है मेरे शरीर में। तो भगवान विष्णु कहने लगे तुम हमारी सवारी बन जाओ। बोले भगवान ये मौका मिल जाए तो जाते अच्छी और कौन सी बात है। तो जवाब दिया वरदान मांगो। तो वरदान में ये मांगा गरुड़ ने कि आज के बाद में मैं भोजन करूं तो इन सर्पों का करूं, क्योंकि इन सर्पों की बदौलत आज मेरी मैया दासी बनी है, दासी है। इतनी बात कहकर के महाराज ये गरुड़ नाम का पक्षी इंद्र के यहाँ से अमृत का कलश उठा लाए। अमृत का कलश को उठा करके सर्पों के पास में ला करके रख दिया। जवाब दिया लो भैया ये अमृत हम ले आए, अब हमारी माँ दासीपन से छूट गई। बोले हाँ छूट गई, लेकिन वो अमृत का कलश महाराज कांसन के आसन पे धरोगा। जो दाव और कांस होते हैं ना, दाव और कांसों के ऊपर वो अमृत का कलश रखा गया और वे सबरे सर्प व तालाब में किलोले करते रहे कि अब तो हम अमृत पी लेंगे, अमर हो जाएंगे, संसार के ऊपर हमारा अधिकार हो जाएगा। अमृत की खुशी में वे तो वह तालाब में नाचत रहे, लेकिन इंद्र मौका पा करके वह अमृत के कलश को उठा ले गया। महाराज सर्प निकल के आए, उन्हें अमृत का कलश नहीं मिला, तो अब उन सर्पन ने उन दावों को चाटना शुरू कर दिया। जो दाव वहां से बिछे आते ना, उन दावों को चाटते रहे सर्प, जब तक चाटते रहे, जब तक चाटते रहे, जब तक उनकी जीभ बीच में फट नहीं गई। आपने देखा होगा आज भी सर्पों की जीभ दो भागों में महाराज अलग अलग फटी हुई है उसी दिन से। ये भी कथा महाभारत में, संक्षिप्त महाभारत तृतीय खंड में। और 101 रुपया रोमाली यादव नगला रते, जो हमारे सौरभ के फूफा जी हैं, उनकी तरफ से है। भगवान से कामना करूंगा ऐसे बुजुर्गों का मुझे आशीर्वाद मिलता रहे, समाज का इन्हें सम्मान मिलता रहे। आज जैसे ही गरुड़ को आवाज लगाई तो गरुड़ महाराज जैसे ही आए तो आज कन्हैया गरुड़ की पीठ पे बैठ करके उसी द्वारका में जा करके रहने लगे। द्वारका में जब द्वारका में रहने लगे हैं तो उनके बड़े भैया बलराम का विवाह रेवतक की बेटी रेवती के साथ में संपन्न हुआ। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। जब समय व्यतीत होता चला गया, इधर प्रेम दीवानी गोपियां भगवान श्याम सुंदर की विरह वेदना में पागल हो रही हैं, और इधर इनके एक मित्र और थे जिनका नाम था उद्धव, इनके कन्हैया के। तो इन उद्धव को अपने ज्ञान के ऊपर बड़ा अभिमान था महाराज। अगर कोई ज्ञानी होते ना महाराज, ज्ञानियों को अभिमान हो जाता है, घमंड, कि मेरे समान कोई ज्ञानी है ही नहीं है। लेकिन प्रेम के आगे ज्ञान फीका है महाराज। आज उद्धव को अपने ज्ञान के ऊपर अभिमान था कि हम ज्ञानी हैं, तो कन्हैया ने क्या किया कि एक पत्र प्रेम दीवानी गोपिकाओं को लिखा, एक पत्र मैया यशोदा नंद बाबा को लिखा, अपना मोर मुकुट दे दिया, पीताम्बर दे दिया, रथ दे दिया, और ये कहा कि तुम जाकर के प्रेम दीवानी गोपिकाओं को जाकर के अपने ज्ञान का पाठ पढ़ा करके आओ। उद्धव गए। उद्धव ने जाकर के परीक्षित महाराज गोपियों को निर्गुण ब्रह्म की उपासक बनने के लिए बहुत प्रेरित किया, लेकिन गोपियों की एक भी बात समझ में नहीं आई। उद्धव का ज्ञान फीका पड़ गया प्रेम गोपियों के प्रेम के आगे। उद्धव हार करके लौट करके चले आए। आओ इधर की कहानी विराम करते ही इधर देखते ही महाराज भीष्मक के आंगन में। भीष्मक महाराज कुंदनपुर के रहने वाले